हाय गाइज, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम मैथ में रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड मॉडल टाइप का सॉल्व करने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जुड़ जाइए, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 - √3 है। ऑप्शन एक में है, यानी कि ऑप्शन ए में है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो अब देखिए 3 - √3 जो है 3 - √3, इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या कहेंगे? हम जानते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है और √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो उससे जो बना संख्या होगा, ठीक है, और परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, ये नियम है, ये ट्रिक है, तो उससे जो बना संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। सभी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 3 - √3 जो है तो परिमेय संख्या के साथ या जोड़ा जाए या घटाया जाए, या परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए अपरिमेय संख्या को, या घटाया जाए अपरिमेय संख्या को, या गुना किया जाए अपरिमेय संख्या को, या भाग दिया जाए परिमेय संख्या के साथ, तो उससे जो बना संख्या होगा वह भी अपरिमेय संख्या ही होगा। उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। तो अब देखिए यह जो संख्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 - √3, यह तो परिमेय संख्या है और √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो इससे जो बना संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है √49/64, बी में ऑप्शन है √81/91, सी है √31/51, डी है √49/101। अब देखिए ए नंबर जो है, ए को अगर हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 49/64, यानी कि 49/64 को जब हम सॉल्व करें, यानी कि 7 × 7 8 × 8 लिख सकते हैं। इसको जब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका तो यह हो जाएगा 7/8। यह जो है 7/8 को हम कहेंगे परिमेय संख्या, और ऑप्शन बी को जब हम सॉल्व करें तो 81/91 का होल रूट है, इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 9 × 9 बट्टा 7 × 13। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए जोड़ा में से एक अंक को निकालते हैं, वर्गमूल का नियम होता है कि जोड़ा में से एक अंक को निकालना। इसमें जोड़ा नहीं बना है तो इसका हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9, और 7 × 13 को लिखेंगे 7 × √13, यानी कि √7 × √13। तो √7 और √13 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर किसी भी परिमेय संख्या का भाग हो, गुना हो, जोड़ हो या घटा हो तो उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ऑप्शन सी है √31/51। अब देखिए √31/51 को हम लिख सकते हैं
31 और यह हो जाएगा √3 17×51, तो √31 बट्टा √3 गुना √17। अब ये सभी इसमें अपरिमेय संख्या ही है, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। ऑप्शन डी जो है मेरा वह है √49 बट्टा 101। 49 बट्टा 101 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुना 7 बट्टा 101। अब देखिए जोड़ा में से एक निकालना है, यानी कि 7 गुना 7 √101 में से जोड़ा है 7 गुना 7 का, तो एक साथ निकल गया, √101 बच गया। तो 7 बट्टा √101 को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि 101 जो है यह अपरिमेय संख्या है, इसके साथ परिमेय संख्या, इसीलिए पूरे को कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा कि सिर्फ a जो है यानी कि √49 बट्टा 64 यह सिर्फ परिमेय संख्या है, बाद बाकी जो है √b,c,d अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा a नंबर, यानी कि √49 बट्टा 64। अब चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है √36 बट्टा 64, ऑप्शन बी में है √1 बट्टा 81, ऑप्शन सी है √3 बट्टा 5, ऑप्शन डी है -9 बट्टा √49। तो ए जो है ए को जब हम सॉल्व करेंगे √36 बट्टा 64 को, तो उसी अनुसार से यह हो जाएगा 6 गुना 6 बट्टा √8 गुना 8, यानी कि 6 बट्टा 8। 6 बट्टा 8 जो है इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी जो है मेरा √1 बट्टा 81, इसको जब हम सॉल्व करें तो 1 गुना 1 लिखेंगे, 81 को 9 गुना 9 लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा 9, यानी कि यह भी होगा एक परिमेय संख्या। सी नंबर में देखिए √3 बट्टा 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बट्टा √5, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इस संख्या को कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है -9 बट्टा √49। √49 जो है इसको जब हम सॉल्व करें तो -9 बट्टा हो जाएगा √7 गुना 7, यानी कि -9 बट्टा 7 लिखेंगे। -9 बट्टा 7 को हम कहेंगे परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 का सी एक अपरिमेय संख्या है, बाद बाकी जो है ऑप्शन ए बी डी सभी परिमेय संख्या, इसीलिए 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है √9, ऑप्शन बी है √20, ऑप्शन सी है √25, ऑप्शन डी है √49। एक एक करके सब को सॉल्व करेंगे, जो पहले से जानते होंगे वह तो देख कर ही बता देंगे कि कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, कि अपरिमेय संख्या है 4 का बी। तो चलिए अब हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। √9 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना 3, यानी कि 3 जोड़ा में से एक निकलेगा, वर्गमूल में ऐसा होता है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
ऑप्शन बी का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो रूट अंडर 20 है, तो रूट अंडर 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 4 पंचे 20, इस 14 में से 1 2 निकलेगा, गुना रूट अंडर 5 होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या के साथ अगर किसी भी परिमेय संख्या का गुना भाग जोड़ घटा हो तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो 2√5 यानी कि 2√5 को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन सी का अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में है रूट अंडर 25, यानी कि रूट अंडर 5 गुना 5, इसको हम लिख सकते हैं 5। तो 5 को हम कहेंगे परिमेय संख्या। यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। 5 को परिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन डी जो है रूट अंडर 49, यानी कि रूट अंडर 7 गुना 7 लिख सकते हैं। जोड़ा में से 1 निकलेगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 होगा। 7 को हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो अब देखिए क्वेश्चन में है कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो है यह भी परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी है परिमेय संख्या। तो ए सी डी सभी परिमेय संख्या है, सिर्फ बी जो है यह एक अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए 4 का आंसर जो हो जाएगा यह बी होगा, यानी कि रूट अंडर 20। रूट अंडर 20 सिर्फ अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलिए 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 2√2 क्या है? ऑप्शन ए में एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2√2 जो है, देखिए यहां सोल्व कर रहे हैं 2√2, तो हम क्या देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का अगर जोड़ घटा गुना भाग हो तो उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या के जोड़ घटा गुना भाग होने से उससे बना जो परिमेय संख्या, उससे बना जो संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। इसीलिए 2√2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में π/2 क्या है? ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। π/2, पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, तो यह हो जाएगा 22/7। 2 की जगह में 2 लिखेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 22/7 गुना 2, यानी कि 22/14। 22/14 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 11/7। उसके बाद फिर जब हम 7 से 11 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा, पॉइंट आएगा, 4 बचा, फिर 4 बचे बाद पॉइंट देने के बाद 40 हुआ, 7 बचा 35, 5 बचा 50 होगा, 7 से 49, फिर 1 बचा तो एक बार देंगे तो फिर 3 बचा, उसके बाद 4 बार देंगे तो 2 बचा, तो 2 बार देंगे 6 बचा, तो 7 8 56, 8 बार देंगे तो 4 बचा, फिर 5 बार देंगे, फिर इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, कभी एंड नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 11/7 का जो है वैल्यू पॉइंट के बाद, यानी कि चल ही रहा, अशांत आवृत्ति की तरह यह चल रहा है, अशांत। इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसीलिए 6 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद यह इन्फिनिटिव तक चलेगा, कभी एंड नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए है
8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। 8 को अगर हम देखें, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या एक या स्वयं से विभाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 8 जो है, 8 एक से भी विभाज्य है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, इसीलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। जो एक या स्वयं से विभाज्य हो उसी को हम सिर्फ अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन बी में जो है 9 है, तो 9 देखिए एक से विभाज्य है, 3 से, 9 से, तो एक 9 के अलावा 3 से भी विभाज्य है, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, यह एक विषम संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि एक 9 के अलावा 3 से विभाज्य है, इसीलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में है 11। 11 देखिए एक से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे कि 11 विभाज्य हो, इसीलिए हम इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। 11 जो है एक और 11 से ही विभाज्य है, इसीलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए ऑप्शन डी जो है, डी में क्या है? 15 है। 15 देखिए एक से विभाज्य है, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 और 15 के अलावा 3, 5 से भी विभाज्य है, इसीलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो है 11, यह एक अभाज्य संख्या है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? देखिए अधिकतम घात की अगर बात हो तो 1440 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देखिए भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एका 2, 2 अट्ठा 16, 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18, 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब हम 5 से, 2 से नहीं लगेगा, 5 से भाग देंगे, 5 नवा 45। अब 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। तो अब देखिए 1440 को अगर हम लिखें तो 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 5 आया, फिर उसके बाद 3 आया, 3 गुना 3, तो 2 जो आया 5 बार, इसको हम 2 पर पावर 5 लिखते हैं। अगर 3 2 बार आया तो इसको हम 3 पर पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 पर पावर 2 गुना 5, तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि 2 पर पावर 5 आया, यानी कि 2 का अधिकतम घात 5 होगा। तो क्वेश्चन में है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, यानी कि 5, यानी कि 5। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन ए में √3, ऑप्शन बी में 2√2/√2, ऑप्शन सी में 4 + √5, ऑप्शन डी में √6। अब देखिए ए में जो है √3, इसको हम क्या कहेंगे? √3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक कुछ वैल्यू आता है पॉइंट में, मतलब निकलते जाता है, तो √3 को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। हमको चेक करना है कि कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ऑप्शन बी को हम देखते हैं, 2√2/√2 है। जब हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर नीचे √2/√2 है, तो 2√2/√2 जो है यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बचा। 2 को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, यानी कि 2√2
बट्टा रूट 2 जो है इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन सी क्या है, 4 प्लस रूट 5। 4 प्लस रूट 5 हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए तथा भाग किया जाए तो उससे जो बना संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 4 प्लस रूट 5, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, तो इससे जो बना संख्या है उसको भी हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी देखिए, रूट 6 है, रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6। अब देखिए रूट 2 गुना रूट 3, रूट 2 और रूट 3 दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन गुना करने के बाद भी रूट 6 जो आया है यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। गुना करने के बाद यह भी जब अपरिमेय संख्या आ गया तो रूट 6 को हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करते हैं, मान के चलिए रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, फिर रूट 2 भी अपरिमेय संख्या, जब दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा रूट 4, यानी कि रूट 4 का मतलब 2, यानी कि 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों अपरिमेय संख्या का वैल्यू डिफरेंट हो, यानी कि समान नहीं हो, तो उससे जो बना संख्या होगा वह भी अपरिमेय संख्या ही होगा। जब सेम संख्या रहेगा, दोनों अपरिमेय रहेगा, लेकिन जब सेम रहेगा तो उससे जो बना संख्या होगा गुना में या भाग में, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जब डिफरेंट रहेगा तो उससे जो बना संख्या होगा गुना या भाग के साथ, तो उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। इसीलिए हम क्या देखें कि ऑप्शन ए में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी में परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या, फिर ऑप्शन डी में अपरिमेय संख्या। तो इसका 9 नंबर, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 रूट 2 बट्टा रूट 2 परिमेय संख्या है। 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है रूट 7, बी में ऑप्शन बी है रूट 2 बट्टा रूट 5, ऑप्शन सी है रूट 3 बट्टा रूट 7, ऑप्शन डी है रूट 75 बट्टा रूट 48। अब देखिए परिमेय संख्या ऐसे देखने से पता चलता है कि रूट 7 अपरिमेय संख्या है, रूट 2 बट्टा रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 3 बट्टा रूट 7 यह भी अपरिमेय संख्या है, और रूट अंडर 75 बट्टा रूट अंडर 48 जो है, चलिए हम इसको चेक करते हैं कि यह क्या है। ऑप्शन डी जो है रूट अंडर 75 बट्टा रूट अंडर 48, इसको हम लिख सकते हैं 75 को 5 गुना 5 गुना 3, 5 बचा 25 तिया 75, 48 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 दुना 24 दुना 48। अब देखिए यहां भी एक जोड़ा है, यहां 2 जोड़ा है, इसमें से हम क्या करेंगे कि एक जोड़ा निकाल लेंगे, यानी कि 5 निकल गया, बच जाएगा रूट 3, और इसमें से एक, दोनों में से 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 बच जाएगा रूट 3 गुना के साथ। अब देखिए 5 रूट 3 कैंसिल, 5 बट्टा 2 गुना 2 यानी कि 4 आ गया। 5 बट्टा 4 को हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 10 में, ए भी है अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट 7 है, बी भी है अपरिमेय संख्या क्योंकि असमान अपरिमेय संख्याओं का भाग है, यानी कि रूट 2 बट्टा रूट 5 है, सी भी है अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट 3 बट्टा रूट 7 है, समान अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि असमान अपरिमेय संख्याओं का भाग है। ऑप्शन डी को जब हम सॉल्व किए तो उसका वैल्यू 5 बट्टा 4 आया, यानी कि रूट अंडर 75 बट्टा 48 को हम क्या कहेंगे,
परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन में भी यही है कि परिमेय संख्या कौन है, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन कहना है कि परिमेय संख्या कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि √75/48 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसीलिए 10 का आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।